हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है आज मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम हुआ है। अभी सर ने आपको इंग्लिश सॉल्व कराई थी। चलिए मैं आपको रीजनिंग सॉल्व कराऊंगी और आपको भी साथ के साथ अपने क्वेश्चन मैच करते हुए चलना है और जो भी आपका रीजनिंग में स्कोर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स। चलिए आपका देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ थ्री इंटरलेटेड वर्ड। आपके 3 शब्द हैं जो कि आपस में इंटरलेट हैं। यू हैव चूज अ वर्ड फ्रॉम द आंसर सेट दैट बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। जो सेम ग्रुप से बिलोंग करता है वो आप आंसर हमें बताना है या सिलेक्ट करना है। तो आपका ग्रुप है बनाना ग्रेप ऑरेंज। बनाना ग्रेप ऑरेंज सभी को पता है। बनाना ग्रेप ऑरेंज क्या होते हैं? ये सभी फ्रूट हैं। तो ऑप्शन है आपका फर्स्ट पोटैटो, ऑनियन, मैंगो और टमाटो। तो पोटैटो और ऑनियन सभी जानते हैं वेजिटेबल हैं, मैंगो आपका फ्रूट है और टमाटो भी आपका फ्रूट है। लेकिन टमाटो को हम फ्रूट के रूप में यूज नहीं करते, वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं। इसीलिए आपका जो यहाँ पर सही आंसर है वो आपका मैंगो हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? आउट ऑफ 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त हैं आपके। हाँ, मतलब जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपके 4 फ्रेंड्स हैं, अमित, बॉब, जैक एंड डेविड। अमित एंड बॉब प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। फुटबॉल और क्रिकेट कौन कौन खेलता है? अमित और बॉब। अमित और बॉब खेलते हैं फुटबॉल एंड क्रिकेट। बॉब एंड जैक प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। बॉब और जैक खेलते हैं आपके क्रिकेट और हॉकी। अमित एंड डेविड बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। फोर्थ है आपका जैक एंड डेविड प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। क्वेश्चन है आपका हु प्ले क्रिकेट बास्केटबॉल एंड हॉकी। क्रिकेट बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है? तो आपको वो पेयर देखना है, वो बच्चा निकालना है जो आपका क्रिकेट भी खेलता है, बास्केटबॉल भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है। तो क्रिकेट और हॉकी। फर्स्ट आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है क्रिकेट और हॉकी, तो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं बॉब और जैक। ये क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं और साथ के साथ क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, और हमें कौन चाहिए? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कौन कौन खेलते हैं? आपका थर्ड ग्रुप स्टेटमेंट है आपकी अमित और डेविड। अमित और डेविड आपके खेलते हैं बास्केटबॉल और फुटबॉल। फोर्थ है आपका जैक और डेविड। जैक और डेविड आपके खेलते हैं हॉकी और बास्केटबॉल। तो क्रिकेट और हॉकी तो आपकी जो बॉब और जैक खेलते हैं, तो क्रिकेट हॉकी हमें पूछा गया है, और साथ के साथ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल यहाँ पे आपका थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ दोनों में है। तो बास्केटबॉल, बास्केटबॉल अमित और डेविड खेलता है, जैक और डेविड खेलता है। लेकिन अब इनमें से एक बच्चा ऐसा भी है जो बास्केटबॉल खेलने के साथ साथ क्रिकेट और हॉकी भी खेलता है। तो आपका बॉब, बॉब आपका थर्ड और फोर्थ उसमें स्टेटमेंट में है ही नहीं। तो आपका कौन है? जैक। जैक क्रिकेट खेलता है, हॉकी खेलता है, जैक आपका बास्केटबॉल भी खेलता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? जैक। जैक आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है, ए ऑप्शन पर सही है। जैक वो बच्चा है जो आपका क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल खेलता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका 103 क्वेश्चन है आपका। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। कि कोई मैन है वो साउथ की तरफ चलता है 5 किलोमीटर। डायग्राम आप सभी को पता होगा, ये आपकी नॉर्थ होती है ऊपर, उसके अपोजिट साउथ, राइट हैंड ईस्ट और लेफ्ट हैंड आपका वेस्ट। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। साउथ आपका इस तरफ है तो यहाँ चलता है वो आपका 5 किलोमीटर। एंड देन टर्न्स टू द राइट, और किस तरफ मुड़ता है वो? राइट की तरफ मुड़ता है, टर्न्स टू राइट। तो राइट मुड़ता है, नॉर्थ का राइट आपका इधर होता है तो साउथ का इस तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर वो मुड़ता है। मुड़ने के बाद आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, तो राइट मुड़ने के बाद वो चलता है 3 किलोमीटर। ही टर्न्स टू द लेफ्ट, और 3 किलोमीटर चलने के बाद वो कह रहा है कि लेफ्ट मुड़ जाता है एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, और दोबारा से 5 किलोमीटर चलता है। तो लेफ्ट आपका राइट मुड़ा, उसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट आपका नीचे की तरफ हो जाएगा और 5 किलोमीटर चलता है। लेफ्ट मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन, अब कौन सी डायरेक्शन, कौन सी दिशा है? ही फ्रॉम द स्टार्टिंग
प्लेस, कि जो उसका स्टार्टिंग प्लेस है, इसका मतलब जहां से उसने चलना शुरू किया था वहां से अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, इन विच डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग प्लेस आपका ये उसका ये था, और स्टार्टिंग प्लेस से अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो स्टार्टिंग प्लेस से ये डायरेक्शन है आपकी, ये आपकी वेस्ट है और ये आपकी साउथ है। साउथ और वेस्ट के मिड कौन सी होती है, साउथ वेस्ट। तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो वो कौन सी डायरेक्शन में है अब, साउथ वेस्ट। 104 देखिए, 2 रिलेटेड है किससे, 4 से। 2 4 तो 5 का रिलेशन बताना है, तो जो 2 और 4 का रिलेशन है वही हमें किसका बताना है, 5 का। 5 का किसके साथ होगा, तो 2 से 4, 2 से 4 दो ही कंडीशन में आता है बेटा, 2 + 2 = 4 होते हैं, और एक 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। तो दो ही कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आपका 4 आएगा, या तो 2 + 2 या फिर 2 का स्क्वायर। तो 5 में देखते हैं, अगर मैं करूं 5 + 5, 5 + 5 10, देखते हैं 25 6, ये 125 है, और ये आपका 12। हाँ तो 10 का मतलब 10 नहीं है, तो क्या है आपका, हाँ हमने यहाँ स्क्वायर किया था तो 5 का स्क्वायर ही यहाँ पे होगा, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 यहाँ पर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। स्क्वायर आपको आते ही होंगे कि मैथ की और रीजनिंग की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपके स्क्वायर क्यूब आपको बहुत अच्छे से लर्न होंगे। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। ये आपको फिगर दिया हुआ है, आइडेंटिफाई फिगर, फिगर को पहचानिए, दैट कंप्लीट्स द पैटर्न, जो इस पैटर्न को कंप्लीट करता है। ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, इनमें से हमें वो सिलेक्ट करना है, वो फिगर पहचानना है जो इस पैटर्न को, इस फिगर को पूरा करता है। बेटा फिगर आपने कंप्लीट करना है। आप यहीं देख लीजिए, आपका ऐसे है, ये आपका शेडेड हो जाएगा, कॉर्नर पे एक लाइन है और उसके ऊपर एक डॉट है, तो ये फिगर किस में मैच कर रहा है आपका, देखिए ए ऑप्शन है जो आपका फर्स्ट जो आपकी फिगर है, उसमें आपका डॉट बीच में है, जबकि बीच में किसी में भी नहीं है। लाइन के तुरंत नीचे है, यहाँ पे नहीं है, ये तुरंत नीचे है, लाइन से जस्ट नीचे है, और इसमें ये क्रॉस है, लाइन में कॉर्नर में लाइन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर किसी में कॉर्नर में लाइन है, यहाँ पे तो क्रॉस हो रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरे में बेटा आपका कॉर्नर अलग बना हुआ है, डॉट अलग है, ये भी कैंसिल आपका। थर्ड में आपकी लाइन जो है वो सीधी कर दी है, जबकि हमें आपकी इस तरीके से चाहिए, कैंसिल। आपका फोर्थ देखिए, लाइन और उसके बाद आपका डॉट। तो आपका जो 4 ये फिगर है, ये इस पैटर्न को कंप्लीट, इसके लिए आपका जो 4 नंबर पे फिगर है वो आपका, ये 4 फिगर आपका डी ऑप्शन में। इसका मतलब आपका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द वर्ड्स इन ऑल पेयर्स, यहाँ कुछ पेयर जोड़े दिए हुए हैं, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर, बियर आर सर्टेन रिलेशनशिप, तीनों के बीच में क्या है, कुछ संबंध है, चूज द ऑड पेयर। तो आपने कौन सा बताना है, ऑड पेयर, जो आपका सबसे अलग है। पेयर है आपके इंक पेन, डस्ट वैक्यूम क्लीनर, पेट्रोल कार, इलेक्ट्रिसिटी टेलीविजन। तो इंक आपकी पेन में होती है, सभी को बताए कि पेन जो है वो इंक से ही चलता है, इंक पेन में होती है, ये बात सही है आपकी। बी ऑप्शन है आपका पेट्रोल कार, पेट्रोल कार में होता है, या कार पेट्रोल से चलती है, ठीक है, कार पेट्रोल से चलती है, लेकिन कार आपकी डीजल से भी चलती है और सीएनजी से भी चलती है, इसका मतलब ये यहाँ और कार के लिए और ऑप्शनल हो गया। डस्ट वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर डस्ट को साफ करता है, ये बात भी। और इलेक्ट्रिसिटी टेलीविजन, जो टेलीविजन है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, कि जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल आइटम होते हैं सबके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो टेलीविजन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसका मतलब इसका रिलेशनशिप भी ठीक है आपका। इंक पेन में होती है, या पेन जो इंक से चलता है, ये भी ठीक है। और जो डस्ट है वो वैक्यूम क्लीनर से साफ होती है,
तो ऑड इसमें पूछा था, ऑड क्या हो जाएगा आपका, पेट्रोल कार, क्योंकि कार आपकी डीजल से भी चलती है और आपकी सीएनजी से भी चलती है, और ये ऑड पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीरीज, इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन सीरीज। सीरीज है, आपको ये सीरीज कंप्लीट करनी है, 16, 20, 18, 22, और आपका यहाँ पे बताना है आपको, लास्ट है आपका 20, 16, 20, 18, 22 ब्लैंक, और आपका यहाँ पे 24। हाँ तो बेटा देखिए, वो अल्टरनेट सीरीज और कंटिन्यू सीरीज, तो यहाँ पे देखिए 16 + 2 18 और 20 + 2 22, तो 20 + 2 24, ये तो सही है पूछा, लेकिन हमें यहाँ पर है तो 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 है आपका ए ऑप्शन। तो ब्लैंक है उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका सीरीज का ही क्वेश्चन है, आपका अल्फाबेट सीरीज से है क्वेश्चन। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज, A to C, D5F, G8I, J11L। आगे आपने फिल करना है जो ब्लैंक आपको, A to C, A B C, P का एक्चुअल नंबर होता है 2, तो यहाँ पे आपको लेटर नहीं देके क्या दिया है उसका नंबर, ठीक है। D E F, E का नंबर 5, ये भी ठीक है आपका। G H, H का 8 होता है। J K, K 11, इसका मतलब यहाँ पर एक लेटर है, उसके बाद आपका लेटर का एक्चुअल नंबर है, फिर अगेन लेटर है। हाँ तो A से D की तरफ चलना है, तो A का नंबर होता है 1, D होता है 4, तो 1 + 3 = 4, 4 + 3 = 7, G का नंबर 7, 7 + 3 = 10, J 10 होता है आपका, और 10 + 3 = 13, 13 होता है आपका M, और 13 से A के बाद B तो M के बाद N, और N का अगले लेटर ना देकर के उसका एक्चुअल नंबर दिया है, तो M के बाद आपका 14, क्योंकि लेटर नहीं सीरीज में गिवन नहीं है। उसके बाद है आपका C F I L, और नेक्स्ट क्या होगा, C से F, C + 3, C का नंबर 3, F का नंबर 6, 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, I, 9 + 3 = L, 12, और आपका 12 + 3 = 15, और 15 होता है आपका O, M14O, M14O, बी ऑप्शन M14O। सीरीज आपकी जो कंप्लीट हुई है उसका ऑप्शन है आपका M14O, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, select the related word from the given alternative, select the related word from the given alternative। यहाँ पर कुछ आपको वर्ड दे रखे हैं, पॉल्यूशन, मास्क, तो रेन का क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन से बचने के लिए क्या यूज करते हैं, मास्क। जब भी पॉल्यूशन बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, मास्क का यूज करते हैं सेफ्टी के लिए। तो बारिश के समय बारिश के समय क्या करते हैं, बारिश के समय सेफ्टी किससे होगी, अम्ब्रेला से। अम्ब्रेला यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर है अम्ब्रेला, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 10 क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू विहान, पॉइंटिंग टू विहान आध्या सेड, तो आध्या कहती है विहान की तरफ इशारा करते हुए, हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। हिज फादर की उसके पिताजी, आध्या कहती है उसके पिताजी, उसके पिताजी मतलब वो विहान की तरफ इशारा कर रही है, तो कहती है कि हिज फादर, इसका मतलब विहान के पिताजी, इज द ओनली सन, इकलौते बेटे हैं, ऑफ माई ग्रैंड फादर। आध्या कहती है कि जो मेरे दादाजी हैं, माई ग्रैंड फादर के इकलौते बेटे कौन हैं, हिज फादर, विहान के जो फादर हैं। तो जो आध्या के ग्रैंड फादर के इकलौते बेटे हैं जो विहान के फादर हैं, ये आध्या के ग्रैंड फादर हो गए, आध्या के दादाजी हो गए, इसके इकलौते बेटे कौन है, जो विहान के फादर हैं। इसका मतलब वो इकलौते बेटे हैं, इसका मतलब वो आध्या के भी पिता फादर हो गए। तो आध्या रिलेटेड टू विहान,
तो आध्या का विहान से क्या रिलेशन है? जो विहान के फादर हैं वही किसके हैं? आध्या के। इसका मतलब विहान और आध्या कौन हो गए? भाई बहन हो गए। तो आध्या का रिलेशन पूछा है विहान से, आध्या रिलेटेड टू विहान, की आध्या का विहान से क्या रिलेशन है। वो ये भी पूछ सकता था कि विहान रिलेटेड टू आध्या, कि विहान का आध्या के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन आध्या का पूछा है तो आध्या विहान की कौन हो गई? तो सिस्टर लगेगी, क्योंकि विहान तो क्या है? ब्रदर है। आध्या कौन हो जाएगी? सिस्टर। सिस्टर आपका ऑप्शन ए ऑप्शन है यहाँ पर। सिस्टर कौन है? ए ऑप्शन। तो यहाँ पर जो करेक्ट है वो आपका ए ऑप्शन है, आध्या विहान की सिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बेटा वही क्वेश्चन है जो आपको बार बार क्लास में कराए गए थे। इसका मतलब आपका जो पेपर है रीजनिंग का वो तो काफी इजी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी एन्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज? सीरीज दी गई है आपको, सीरीज यहाँ पर है, विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एम। प्रीसीडेड मतलब पहले, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय एम, और जो एम को बाद में फॉलो करता है। इसका मतलब एन से पहले एम और एन के बाद में एम। ऐसे कितने एन हैं? निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने एन हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में भी एन है? तो ऐसे हमें एन बताने हैं, नंबर ऑफ एन्स। देखिए बेटा, एम एम एन, एन आपका एक यहाँ पर है, एम से पहले, एन से पहले एम है बाद में भी फर्स्ट नंबर, एन से पहले और बाद सेकंड नंबर। यहाँ भी एन है लेकिन पहले आपका एम नहीं है, यहाँ पर ई है, ये नहीं होगा। के बाद आपका फिर एन, एन से पहले एम, एन के बाद में एफ है। इसका मतलब ये भी नहीं, क्योंकि हमें तो वो एन बताने हैं जिनसे पहले और जिनके बाद में एम है, ये भी नहीं है। उसके बाद एन, एन से पहले पी है, ये भी नहीं होगा। एन से पहले और बाद में एम है दोनों तरफ, 1 2 3 एम, एन से पहले एम बाद में आपका 4 और ये भी आपका 5, क्योंकि दोनों तरफ आपके एम है। ऐसे कितने एन है? 1 2 3 4 5। तो ऐसे कितने एन है? 5 ऐसे एन हैं जिनसे पहले भी एम है और जिनके बाद में भी एम है। 5 यहाँ पर सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आउट ऑफ 4 फ्रेंड्स अमित, बॉब, जैक एंड डेविड, 4 दोस्त में से अमित, बॉब, डेविड हैं आपके। अमित, बॉब, जैक और डेविड। अमित एंड बॉब प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। अमित और बॉब ये खेलते हैं आपके फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट। बॉब एंड जैक प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। बॉब एंड जैक क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट खेलते हैं और हॉकी खेलते हैं। अमित एंड डेविड, अमित और डेविड प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। फोर्थ है आपका जैक और डेविड, जैक और डेविड प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल। तो हु प्लेज फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी? तो कौन फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी खेलता है? तो उस बच्चे का नाम बताना है जो फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी खेलता है। तो देखिए इसमें से फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल क्रिकेट नहीं पूछा आपको, फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी, इसमें भी आपका क्रिकेट है, ये भी नहीं है आपका। फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी, बास्केटबॉल और फुटबॉल, ये है आपका बास्केटबॉल और फुटबॉल। और उसके साथ साथ क्या पूछा आपसे? हॉकी, हॉकी आपसे फोर्थ उसमें है आपका हॉकी। हॉकी आपका सेकंड वाले में भी है यहाँ पर। एक तो आपको फुटबॉल, बास्केटबॉल चाहिए, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये हमारा हो गया। उसके बाद चाहिए वो बच्चा जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने के साथ साथ हॉकी भी खेलता है। तो इसमें आपके अमित और डेविड हो गए, और आपका नीचे है हॉकी और बास्केटबॉल, जैक और डेविड। डेविड इधर भी है और यहाँ भी डेविड है, इसका मतलब डेविड आपका बास्केटबॉल भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है, उसके साथ साथ डेविड आपका हॉकी भी खेलता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डेविड है। ये क्वेश्चन शायद अभी थोड़ी देर पहले भी कराया था। क्वेश्चन एज इट इज है, लेकिन
बच्चे इसको गलत करके आए हैं। इस बच्चे ने भी किसी ने जैक लगा रखा है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो गया, उसने सोचा पहले का जैक होगा तो बाद का भी जैक होगा, लेकिन आपने क्वेश्चन देख करके सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पर जो जैक ना होकर के आपका आंसर क्या आया, डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 113। द बुक इज कोडेड एज पेंसिल। बुक का कोड क्या है, पेंसिल। पेंसिल इज कोडेड एज इरेजर और इरेजर इज कोडेड एज बुक। बुक को पेंसिल कहा गया है, पेंसिल को इरेजर, इरेजर को बुक। देन व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन आप पेपर, कि पेपर पे राइट करने के लिए, लिखने के लिए कौन यूजफुल है, किसका यूज करते हैं। तो पेपर पे कौन, किससे लिखते हैं, या तो पेन से लिखते हैं या फिर पेंसिल से लिखते हैं। पेन की बात यहाँ की नहीं गई है, तो बुक इज पेंसिल कहा गया है बुक को, और पेंसिल को इरेजर। तो पेंसिल को इरेजर कहा गया है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इरेजर। क्योंकि इरेजर, पेंसिल काम करती है लिखने का, लेकिन पेंसिल को ही इरेजर कहा गया। ऑप्शन आपका इरेजर है, पर जो लिखने का काम करेगी वो इरेजर करेगी। 14th क्वेश्चन है, 3 वर्ड्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में 3 वर्ड हैं दिए गए हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर, विच हैव समथिंग इन कॉमन। इनके बीच में कॉमन है, कोई बात सामान्य है। अमंग देमसेल्व चूज द वन विद द क्वालिटी कॉमन, कि इनके बीच में क्या क्वालिटी कॉमन है ऑफ द गिवन 3 वर्ड्स। जो आपको ये 3 वर्ड दिए गए हैं, पेन, पेंसिल और इरेजर। फर्स्ट ऑप्शन शॉप, सेकंड एजुकेशन, टीचिंग और स्टेशनरी। इनमें से कॉमन क्वालिटी पूछी है कि इनका जो सामान्य गुण है, जो तीनों में एक जैसा है, वो कौन सा है। तो पेन, पेंसिल, इरेजर। शॉप, शॉप बेटा किसी की भी हो सकती है, वो कपड़े की भी हो सकती है या किसी और चीज की भी हो सकती है, तो जरूरी तो नहीं पेन, पेंसिल और इरेजर की होगी। तो शॉप तो इनकी कॉमन क्वालिटी नहीं है। एजुकेशन में इनका यूज होता है, पेन, पेंसिल और इरेजर का एजुकेशन में यूज होता है। टीचिंग में भी इनका यूज करते हैं, लेकिन कॉमन क्वालिटी पूछी है, तो ये कॉमन किससे रिलेटेड है, स्टेशनरी। क्योंकि स्टेशनरी सभी जानते हैं, स्टेशनरी की शॉप पर ही मिलते हैं तीनों। तो इनके बीच में कॉमन क्वालिटी क्या है कि तीनों ही स्टेशनरी आइटम हैं ये आपके। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। रीजनिंग तो शायद आपकी काफ़ी इजी है, और भी काफ़ी अच्छा बनाया होगा बच्चों ने। जो पढ़ाई थी बार बार वही रिपीट होती है इसमें। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 115। राज इज कोडेड एज 29। राज का कोड क्या है, 29। गीता इज कोडेड एज 37। गीता का कोड है 37। हाउ विल अरुण बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज, कि इसी लैंग्वेज में अरुण का कोड क्या होगा। अरुण का कोड निकालना, अरुण का कोड पहले तब निकलेगा, पहले हम गीता और राज का निकालेंगे। तो राज का कोड 29 कैसे आया, राज RAJ का है आपका 20। सबसे पहले तो क्या करते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चनों में, कि जो राज, जो लेटर हैं RAJ, इनके जो एक्चुअल नंबर है सबसे पहले तो उनका ऐड करके देखते हैं। अगर हो यही आएगा तो इसका मतलब यही होगा शायद। देखते हैं आगे। R का नंबर आपका 18, A आपका होता है 1 और J आपका 10। 18 + 1 19, 19 + 1 सॉरी 10 इज इक्वल टू 29। 29 ही इसका कोड हमें दिया गया है। तो 18 + 1 19, 19 + 10 इज इक्वल टू 29। इसका मतलब राज का कोड बिल्कुल ठीक है। गीता, G का नंबर 7, I 9, T 20 और A 1। 9 + 7 16, 16 + 17 और 17 + 20 37, और गीता का कोड क्या है 37। इसका मतलब जो वर्ड दिए गए हैं उन्हीं वर्ड्स के जो लेटर का एक्चुअल नंबर है उन्हीं का प्लस। तो आपको पूछा है किसका, अरुण विल बी कोडेड, तो अरुण का कोड क्या होगा, अरुण A1, R आपका 18, U का नंबर 21 और N आपका 14।
18 + 1 19, 19, 21 और 14 सभी का प्लस क्या होगा, तो 5 और 5 9 और 5 16 आर का नंबर 18 ठीक है आपका, ये ठीक है। ए का 1, तो 18 + 1 19, 19 और 21 + 14, 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 1 2 3 4 और 5। तो अरुण का कोड क्या आएगा आपका 54, ए ऑप्शन है। तो 54 यहाँ इसका अरुण का कोड हो जाएगा। विच नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज है आपकी, सीरीज आपने कंप्लीट करनी है। 4 6 9 13, 4 6 9 13, 4 6 9 और आगे 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13 और इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, आपका प्लस ही सिंपल प्लस है, +2 +3 +4, तो आगे क्या करेंगे +5, 13 + 5 = 18, 18 यहाँ पर डी ऑप्शन है, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज गिव मी मोर इज कोडेड एज 735, C has more is coded as 971 and C asked me gently 6321। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, गिव मी मोर, गिव मी मोर 735, C has more, C has more का कोड है 971, आपका है सी आस्क्ड मी जेंटली, सी आस्क्ड मी जेंटली का है आपका 6321। अभी ये क्वेश्चन रिसेंटली ही आपको कराए गए थे और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये। तो आपको क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडेड फॉर गिव, तो गिव के लिए क्या कोड होगा। तो गिव के लिए पूछा है आपसे। तो देखिए बेटा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, पहले फर्स्ट और सेकंड जो आपके लाइन है उनमें देखते हैं, इनमें क्या करते हैं, जो कॉमन वर्ड जो होता है, कॉमन वर्ड और जो कोड होता है उसमें से भी कॉमन कोड ये निकालने होते हैं। तो देखिए बेटा, गिव मी मोर और सी हैज मोर, तो बेटा फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, मोर, दोनों में आया हुआ है मोर। तो कोड में आपका क्या कॉमन है, 7 और 7, इसका मतलब है जो मोर है उसका क्या कोड आ गया 7, लेकिन हमें मोर का नहीं पूछा, गिव का पूछा। उसके बाद बेटा सेकंड और थर्ड लाइन देखते हैं, सी हैज मोर, सी आस्क्ड मी जेंटली, तो सी कॉमन है दोनों तरफ, थर्ड और सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या हो गया 1, इस तरफ भी है और 1, तो आपका बेटा सी का क्या हो जाएगा, सी का आ गया 1। उसके बाद जो आपका फर्स्ट और थर्ड है उसमें भी कॉमन देखते हैं आपका, गिव मी मोर और सी आस्क्ड मी आपका यहाँ भी है और आपका फर्स्ट में भी है, तो मी फर्स्ट और नाइन्थ में सॉरी थर्ड जो है उसमें क्या कॉमन है, 7 3 5 और 3 6 3 और इसमें भी 3 है, तो मी का कोड क्या हो गया आपका 3। तो बेटा मी का भी निकल गया, मोर का भी निकल गया, लेकिन हमें किसका पूछा था, गिव, तो आपका सिर्फ एक ही नंबर बचा है 5, तो गिव का कोड क्या हो जाएगा, गिव का कोड हो जाएगा 5, और गिव का ही हमें 5 आपका ए ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन 5 है और आपका जो कोड आया था वो भी क्या है 5, इसका मतलब गिव के लिए कौन सा कोड है 5। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, देखने में बहुत ही लेंथी होते हैं लेकिन इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गार्डन, गार्डन का कोड है या गार्डन को लिखा जाता है 105268 एंड ग्रास इज रिटर्न, और ग्रास का है 15033, देन सेंड
का बताना है आपको, सेंड का बताना है, SEND, सेंड विल बी रिटन एज, तो सेंड को क्या लिखा जाएगा? तो बेटा सबसे पहले गार्डन, उसके बाद आपका ग्रास, और सेंड का आपसे पूछा है। तो देखिए बेटा इसमें आपको सेंड एस आपके यहाँ आए हुए हैं, एस। सबसे पहले चेक करना है कि जो आपको कोड, जिस वर्ड का कोड पूछा है, तो वो जो गिवन वर्ड है क्या उन्हीं में से वर्ड की स्पेलिंग बनी हुई है? तो चेक कर लेते हैं एक बार। एस, ग्रास में आपका एस आया हुआ है, गार्डन डी भी है, ई भी है और एन भी है, SEND। देखिए DEN और एस आपका उधर है, तो जो कोड आपके गिवन है वही कोड आपके सेंड के निकल आएंगे। जी का कोड देखिए बेटा, जी का 1 हो गया, A 0 है, R का 5 है, और तो D का कोड क्या आ गया 2, इसका मतलब D का कोड क्या आ गया 2। के बाद आगे E का कोड क्या है 6, E का 6 है, और N आपका लास्ट वन इज 8, तो N का कोड आ गया 8। बच्चा आपका S, डबल S आया हुआ है, S का कोड क्या हो जाएगा, लास्ट है वहां पे, यहाँ भी लास्ट आपके 3 है, तो S का कोड क्या हो जाएगा 3, 3682, 368 आपका A ऑप्शन, 3682, इसका मतलब A ऑप्शन यहाँ पर सही है। कोड जो है आपका क्या आया 3682। सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यहाँ कुछ अल्टरनेटिव आपको दिए हुए हैं, उनका आपने क्या सिलेक्ट करना है, गिवन अल्टरनेटिव, वो नंबर आपने चुनना है। 18, 16, 24, इसका क्या हो, तो 18 से 6 और 24 का आपको बताना है। 18 और 6 यहाँ पे कम हो रहा है नंबर, कम आपका 2 ही केस में होता है, माइनस या फिर, यहाँ पर 6 18 को डिवाइड करता है, तो 18 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा और 3 6 जा 18, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 3, तो उधर भी क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा और 3 8 जा, 3 8 जा, दोनों तरफ क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। आपका आंसर कौन सा है, सी। सी आपका यहाँ पर 8 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड द ऑड वन, ऑड वन निकालना है आपको, ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो ऑड है, जो बिल्कुल अलग है, वो आपने चुनना है। ACDE, A से B मिसिंग है, ABCD, लेकिन ACDE एक नंबर, एक लेटर यहाँ पर मिसिंग है। उसके बाद FHIJ, FGHI, जी मिसिंग है यहाँ पर, दोनों ठीक हो गए। के बाद आता है L, यहाँ पर L मिसिंग है। PQRS, P के बाद तो Q ही आता है, R के, PQRS, इसका मतलब इनमें कोई भी मिसिंग लेटर नहीं है। तो और आपसे पूछा था, इसमें B मिसिंग है, इसमें आपका G मिसिंग है, इसमें L मिसिंग, तीनों ऑप्शनों में कुछ ना कुछ लेटर मिसिंग है, लेकिन डी ऑप्शन में कोई भी लेटर मिसिंग नहीं है, तो ऑड कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट द सीरीज। सीरीज से तो काफी आपके जो क्वेश्चन है रिपीट हुए हैं, अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज से काफी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सीरीज का ही है, अल्फाबेट सीरीज देखिए, HVGTFREPDN, HGFED, HGFED, और उसके बाद आपका डी। देखिए बेटा 8 7 6 5 4, तो आगे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि नंबर क्या हो रहा है, नंबर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, रिवर्स चल रहे हैं, तो 8 7 6 5 3, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4, और 4 कौन होता है, सी। फर्स्ट आपका क्या आ गया, सी।
सी आपके यहाँ दो ऑप्शंस में है, सी एक्स और सी एल, ये तो वैसे ही आपके कैंसिल हो गए। उसके बाद देखते हैं वी 22, टी 20, आर 18, पी 16 और एन 14। 22 माइनस 2 20, 20 माइनस 2 18, 18 माइनस 2 16, 16 माइनस 2 14। तो आगे नेक्स्ट भी क्या करेंगे, -2। 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12, और 12 कौन किसका नंबर होता है, एल, तो सी एल। तो आपका क्या आ गया, सी एल। सी एल मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर। सीरीज भी बेटा काफी इजी दे रखी है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए हैं सीरीज से रिलेटेड जितने भी हैं। अभी तक जितनी भी आपने रीजनिंग सॉल्व की है या फिर जो आपको मैंने सॉल्यूशन कराया, अभी तक बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहे हैं रीजनिंग के। इसका मतलब तो शायद रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है आपका बहुत ही आया है। कोई नहीं, अगेन आरएमएस का जो एग्ज़ाम बेटा आपका आया है काफ़ी इजी है। आपके हिसाब से भी आपने जो तैयारी की थी उस हिसाब से तो आपका काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम रहा होगा। और जो भी आपके रीजनिंग में जितना भी आपका स्कोर बने वो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है किस बच्चे के कितना स्कोर बना है, क्योंकि इजी रीजनिंग तो आपकी काफ़ी इजी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122। क्वेश्चन है बेटा आपका, लुक एट दिस सीरीज। ये अगेन क्वेश्चन फिर सीरीज का है, आपका सीरीज ही पूछी है यहाँ भी आपसे। देखते हैं क्या, लुक एट दिस सीरीज 2 और 1, कॉमा है बीच में, 2 के बाद आपका 1, 1/2, 1/4, और आपने व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, तो अगला नंबर आपका कौन सा होगा, 1, 2, 1, 1/2 और 1/4। देखिए बेटा सभी को पता है, तो 2 के बाद 1, इसका मतलब 2 का हाफ, और 1 का हाफ होता है 1/2, 1/2 का हाफ 1/4, तो नेक्स्ट क्या होगा, 1/4 का हाफ होता है 1/8। तो आपका सही ऑप्शन है सी। जो नंबर है आपकी जो सीरीज है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। 2 से 1, 1 से हाफ, हाफ का 1/4 है, फिर आपका 1/8 वाला हिस्सा हो जाएगा, तो 1/8 पर आपका सही है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है इफ ए मीन्स माइनस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये जो आपके बोर्डो मास हैं काफी अच्छे सम होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। b इज इक्वल टू डिवाइड, c इज इक्वल टू प्लस है, d इज इक्वल टू है आपका मल्टीप्लाई। यहाँ आपको एक इक्वेशन दी हुई है 18, 18 के बाद है b, और b का साइन, b का मतलब है डिवाइड, b का क्या है डिवाइड, यहाँ पे रखेंगे हम डिवाइड का साइन, उसके बाद 3, 3 के बाद है आपका c, और c का मतलब है आपका प्लस, प्लस 24, 24 के बाद है आपका a का साइन है आपका माइनस, a का मतलब है -12, और d का है मल्टीप्लाई, का है आपका मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, आपने सॉल्व करके बताना है। तो सबसे पहले बोर्डो मास सभी ने पढ़ रखा है, सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो ओपन करेंगे डिवाइड को, 3 1 जा और 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो 6 + 24 डिवाइड हो गई आपकी, डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई, तो 12 + 2 सॉरी मल्टीप्लाई, 12 2 जा
24, 12 2 जा 24, 6 प्लस 24, 6 प्लस 24 होते हैं आपके 30 माइनस 24, 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6। आपका आंसर है यहाँ पर 6, 6 आपका ए ऑप्शन है, 6 इज द करेक्ट आंसर। बेटा यहाँ से भी हो जाएगा, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ टाइम आपको वैसे ही बहुत कम मिलता है। तो देखिए बेटा वैल्यू सेम है, 24 इधर है 24 इधर है, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है और इसके सामने आपका प्लस का साइन है। आपने मैथ में पढ़ा होगा वैल्यू सेम होती हैं, जैसे यहाँ पर 24 है, इधर भी आपका यहाँ 24, लेकिन यदि साइन अपोजिट होते हैं, वैल्यू सेम हो साइन अपोजिट हो तो वैल्यू कैंसिल हो जाती है, तो ये दोनों आपकी कैंसिल, तो आपका क्या 6। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस होता है जिसका मीनिंग अर्थ सही निकलता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो वर्ड आपके दिए गए हैं आपको सेंटेंस, चैप्टर, लेटर, वर्ड, पैराग्राफ और बुक। तो इनको हमें लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है, का मतलब जो इनका जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चले या एक तरीके से सही निकले। तो बेटा देखिए फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड चैप्टर है, फिर आपका थर्ड लेटर, 4 वर्ड, पैराग्राफ और बुक। बेटा ये जो आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं ये उसमें आपने पढ़ा भी होगा। सबसे पहले कौन होते हैं लेटर, लेटर का नंबर है यहाँ पर 3, क्योंकि लेटर से ही हम क्या बनाते हैं वर्ड, लेटर से क्या बनता है वर्ड बनेगा, वर्ड से आपका सेंटेंस, सेंटेंस के बाद आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद आपका चैप्टर बनेगा, और चैप्टर के बाद चैप्टर किस में होते हैं बुक में होते हैं। तो फर्स्ट आपका लेटर, लेटर का नंबर 3, लेटर से मिलकर बनता है आपका वर्ड, वर्ड का है आपका 4, लेटर, लेटर के बाद आपका वर्ड, और वर्ड से क्या बनेगा आपका सेंटेंस, पूरा वाक्य। पहले हमारे पास अक्षर होता है, अक्षर के बाद हम शब्द बनाते हैं, शब्द के बाद हम वाक्य। ये आपने इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर में बहुत अच्छे से सीखा होगा, पढ़ा होगा। लेटर वर्ड, लेटर वर्ड, उसके बाद आपका वर्ड के बाद सेंटेंस, सेंटेंस का 1 है आपका, सेंटेंस के बाद आपका आएगा पैराग्राफ, पैराग्राफ 5, पैराग्राफ से बनते हैं चैप्टर, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ते हैं रीड करते हैं उसमें पैराग्राफ होते हैं फिर चैप्टर के। तो चैप्टर, पैराग्राफ के बाद आपका चैप्टर, चैप्टर आपका 2 है, उसके बाद चैप्टर किस में होते हैं बुक में, का नंबर 3 4 1 5 2 6, 3 4 1 5, 3 इसमें तो पहली गलत हो गई क्योंकि 3 आ रहा है पहले, तो 3 बेटा 2 ही ऑप्शन में है, बी और डी, और 3 4 3 4 1 5 1 5, लेकिन यहाँ पर 5 1 है, ये वैसे कट हो गया, तो आपका कौन है बी ऑप्शन, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 3 4 1 5 2 6। तो ये इसका लॉजिकल सीक्वेंस था, एक स्टेप बाय स्टेप उनका जो अर्थ है वो सही निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शुड कम टू प्लेस। आपको ब्लैंक दिया गया है, यहाँ पर क्या आएगा, ये आसान क्वेश्चन है, ये तो आपने देखते ही फटाफट 1 सेकंड कर दिया होगा। अल्फाबेट नंबर आप सभी को पता है, K11 M13 P16 और T20, लेकिन अब डायरेक्ट नहीं करना है। B का 22 होता है, ये सभी को पता है, Y का 25, W का 25 नहीं होता, W का होता है 23, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, और V का 24 नहीं, V का 22, ये भी कैंसिल हो गया। आपके पास 2 ऑप्शन बचे जो बिल्कुल करेक्ट है, B का नंबर 22 और Y का नंबर आपका 25। अब इनके बीच ये आए या ये आए, इनमें कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे, इनमें कितना डिफरेंस है, K11 M13, तो 11 से 13 प्लस 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 3, 13 प्लस 3 इज इक्वल टू 16, 16 प्लस 4 20, तो आगे क्या करेंगे प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, नेक्स्ट आपका प्लस 5, 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25, और 25 होता है y, मतलब बी ऑप्शन, बी यहाँ पर आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। ये आपको आपके ईयर दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से नॉट अ लीप ईयर की लीप ईयर कौन सा नहीं है। बहुत ही इजी है, लीप ईयर निकालना है। लीप ईयर का सभी को पता होगा, जो आपका सन है यदि वो आपका 4 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि लीप ईयर सभी जानते हैं 4 ईयर के बाद ही आता है। और लीप ईयर में क्या होता है, जो आपकी मंथ जो फेब है वो आपका कितनी डेज का हो जाता है, 29 का, उसमें एक दिन बढ़ जाता है। तो जो सन होते हैं, जो आपको ईयर दिए हुए हैं, यदि वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, यदि नहीं डिवाइड हो रहा तो लीप ईयर वो नहीं है। तो देखिए 2024 जो फिलहाल अभी चल रहा है, इसको देखते हैं ये लीप ईयर है या नहीं। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4, 5 जा 20, 4 6 जा, इसका मतलब ये तो सही है आपका, 0 आएगी। लेकिन है कंप्लीट डिवाइड, ये नॉट पूछा है तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो ऑप्शन आप कैंसिल हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4, 5 जा, इसका मतलब ये भी पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ये आपका नहीं है। इसको देखते हैं आपका 1996। वैसे भी आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, क्योंकि मैथ में आप ये चीज़ बार बार रिपीट करते हैं, तो वहाँ आपको ज़रूरत नहीं पड़ी होगी ये करके देखने की। लेकिन यहाँ देख लेते हैं, 4 बन जा आपका 4, 5 जा 20, ज़्यादा हो जाएगा, 4 4 जा 16, 19 माइनस 16 3, ये हो गया आपका 39, 4 9 जा 36, माइनस करेंगे आपका 3, नेक्स्ट आपकी डिजिट है 6, 36 और 4 9 जा 30, का मतलब ये भी कंप्लीटली डिवाइड है। आपका बचा आपका 2026, 4 5 जा 20 और यहाँ 0 आएगी, लेकिन 26 4 की टेबल में नहीं आता। 4 6 जा 24 होते हैं, 4 7 जा 28, लेकिन 26 नहीं होता। इसका मतलब यही जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत गया है यहाँ आपसे। तो 2026 नॉट अ लीप ईयर, तो यही आपका लीप ईयर नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अभी थोड़ी देर पहले आपसे लॉजिकल पूछा गया था, यहाँ मीनिंगफुल, दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ मीनिंगफुल हो गया, वहाँ लॉजिकल पूछा, इस मतलब जिसका जो अर्थ है वो सही निकले, एक सीक्वेंस से रहे, क्योंकि मीनिंगफुल सीक्वेंस यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो वर्ड हैं आपके कंसल्टेशन, इलनेस, डॉक्टर, ट्रीटमेंट और रिकवरी। तो कंसल्टेशन पहले होगा या इलनेस पहले होगी या डॉक्टर पहले होगा या ट्रीटमेंट और रिकवरी, तो इनमें से पहले कौन सा होगा। देखिए बेटा, पहले बीमारी होगी, पहले बीमारी होगी तो उसके बाद डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा, या रिकवरी पहले होगी या आपकी कंसल्टेशन पहले होगी। तो इनमें से जो आपका सही है वो आपने बताना है। तो पहले बीमारी या डॉक्टर, ट्रीटमेंट, रिकवरी। रिकवरी तो बीमारी ठीक होने के बाद होती है, तो रिकवरी तो वैसे भी पहले नहीं आएगा। ट्रीटमेंट बीमारी के बाद होता है, क्योंकि जब बीमारी होगी तो ही हम ट्रीटमेंट करवाएंगे, पहले ट्रीटमेंट तो करवा नहीं सकते, तो ट्रीटमेंट भी नहीं है। डॉक्टर भी तभी काम करेगा जब कोई पेशेंट होगा, तब कोई बीमार होगा। बिना बीमार पेशेंट के तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो आपका डॉक्टर पहले नहीं होगा, तो पहले कौन होगी आपकी इलनेस। तो बीमारी पहले होगी, बीमारी के बाद आपका डॉक्टर वर्क करेगा, काम करेगा डॉक्टर। तो 2 3 डॉक्टर, इलनेस, डॉक्टर, ये दोनों बातें ठीक हैं। उसके बाद आपका कंसल्टेशन, आपका ट्रीटमेंट और रिकवरी। इनमें से पहले कौन आएगा। तो बेटा पहले पेशेंट जाता है, डॉक्टर उसको देखता है, उसके बाद डॉक्टर कंसल्टेशन देता है उसको, ना कि ट्रीटमेंट करता है। अब डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं करता, क्योंकि पहले उसको उसकी बीमारी के बारे में बताएगा, वो उसको फिर सलाह देगा कि इसका ये इलाज हो सकता है या आप इसमें ये दवाई ले सकते हैं। तो पहले उसको
गाइड करेगा, उसके बाद वो ट्रीटमेंट देगा। ये नहीं है कि पेशेंट गया तुरंत उसको ट्रीटमेंट दे दिया, तो पहले उसके बाद क्या होगी, कंसल्टेशन होगी। तो इलनेस, डॉक्टर और फिर कंसल्टेशन, के बाद आपका ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट आपका 4 नंबर है। ट्रीटमेंट के बाद बॉडी रिकवर होती है, तो आपका 5 हो गया। सही सीक्वेंस आपका 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये इसका हो गया मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो इस तरीके से कुछ वर्ड होते हैं जिनको आपको मीनिंगफुल सीक्वेंस या फिर लॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये भी। का नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। इफ प्लस मीन्स डिवाइड, ये कह रहा है प्लस का मतलब है आपका डिवाइड, मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड आपका मल्टीप्लाई माइनस प्लस है। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन है आपकी 15 प्लस, लेकिन प्लस का मतलब क्या है, प्लस का है यहाँ पर डिवाइड, तो यहाँ पर हम साइन लगाएंगे डिवाइड का। 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 के बाद आपका मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का है माइनस, माइनस 4 डिवाइड का मल्टीप्लाई 2 और माइनस का प्लस, तो प्लस वही रिपीट हुआ है क्वेश्चन बोर्डो मास का, तो आपको सभी को पता है ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो डायरेक्ट आप क्या क्या खुलेगा आपका डिवाइड। 3 1 जा और 3 5 जा 15 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, डिवाइड होने के बाद आपके मल्टीप्लाई, ये कुछ नहीं यहाँ पर हो, 5 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 3 के बाद प्लस माइनस आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका 8 माइनस का है प्लस, और 3 पर 5 और 3 आपके प्लस के हैं। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 0 है यहाँ पर, बी ऑप्शन 0 है, तो ये आपका यहाँ पर सही है, 0 है, बी ऑप्शन यहाँ पर। बेटा नेक्स्ट इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रीजन इज कोडेड एज 5, रीजन का कोड है आपका 5, बिलीव्ड एज 7, बिलीव्ड का है आपका 7। व्हाट इज द कोड नंबर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोड क्या होगा, रीजन का आपको 5 दिया है, बिलीव्ड का आपका 7 है, तो गवर्नमेंट का आपको कोड पूछा है। वर्ड तो काफी बड़ा है लेकिन कोड सिंगल डिजिट है। तो बेटा देखते हैं रीजन का 5। सबसे पहले रीजन, रीजन में लेटर कितने हैं ये देखिए, REASON, REASON, 1 2 3 4 5 और 6, कितने लेटर हैं इसमें, 6। बिलीव्ड में आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 लेटर हैं लेकिन कोड क्या है आपका 7, इसमें 6 लेटर हैं लेकिन कोड क्या है आपका 5, का मतलब जितने लेटर हैं -1, आपके 6 लेटर हैं रीजन में, -6 -1 इज इक्वल टू 5। बिलीव्ड में आपके हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 - 1 इज इक्वल टू 7 आपका है। फिर आपका गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में आपके कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने लेटर हैं बेटा 10, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया दोनों तरफ -1, 10 - 1 इज इक्वल टू 9, 9 बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 9 यहाँ पर सही है। तो आपका आंसर है, जिस भी बच्चे का एग्जाम है बिल्कुल सही है उसका आंसर, 9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ डे आफ्टर टुमारो इज संडे, अ डे आफ्टर टुमारो इज संडे, देन व्हाट इज द डे बिफोर यस्टरडे। अ डे आफ्टर टुमारो, टुमारो आने वाला कल, टुमारो कौन सा होता है, आने वाला कल, कह रहा है वो आपसे कि अ डे आफ्टर टुमारो, कि जो आने वाला कल है उसके बाद, आफ्टर बाद, एक दिन बाद, इज संडे, उसके एक दिन बाद क्या है संडे। देन व्हाट इज द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे होता है बीता हुआ कल, तो जो यस्टरडे है उससे
बिफोर, एक दिन पहले क्या होगा, कौन सा डे होगा, ये आपसे पूछा गया है। आ डे आफ्टर टुमारो, टुमारो आने वाला कल, ये आपका टुमारो हो गया। टुमारो से एक दिन बाद, टुमारो के बाद वाला दिन ये हो गया आपका। टुमारो कब होगा, पहले जो फिलहाल आपका टुडे जो आज है, टुडे के बाद आपका टुमारो, टुमारो से नेक्स्ट डे, क्योंकि वन डे आफ्टर पूछ रहा है, तो ये आपका वन डे आफ्टर हो गया। इज संडे, तो इस दिन क्या है आपका, संडे है, इस दिन आपका क्या है, संडे। देन व्हाट इज द डे बिफोर येस्टरडे, तो येस्टरडे से एक दिन पहले, बिफोर क्या होगा, देन व्हाट इज द, तो क्या है, जो बीता हुआ कल है उससे एक दिन पहले क्या, कौन सा डे था, टुडे। टुडे से जब नेक्स्ट डे चलते हैं उसको हम टुमारो बोलते हैं, और टुमारो से भी नेक्स्ट डे की उसने बात की है कि उस दिन संडे है। अब येस्टरडे कौन सा होता है, जो बीत चुका है, तो टुडे के बाद क्या होगा, येस्टरडे। और उसके बाद भी क्या पूछा आपसे, बिफोर डे, कि उससे पहले वाला दिन, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर आपका संडे है, और हमसे येस्टरडे से एक दिन पहले का दिन पूछा है, तो हमें अपोजिट उल्टा चलना पड़ेगा, संडे, टुमारो क्या हो जाएगा फिर आपका सैटरडे, टुडे जो आज की बात की गई है तो वो कौन सा दिन आपका, फ्राइडे, और येस्टरडे बीता हुआ कल कौन सा हो गया आपका, फ्राइडे से पहले आपका होता है थर्सडे, और थर्सडे से पहले, क्योंकि बिफोर एक दिन पहले की बात की है, तो उस दिन कौन सा हो गया, वेडनेसडे। तो आपका जो पूछा गया है वो दिन कौन सा है, येस्टरडे से एक दिन पहले कौन सा दिन है, वेडनेसडे। वेडनेसडे ही आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बार बार येस्टरडे और टुमारो का यूज किया है, बाकी क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारा इज द वाइफ ऑफ हैरी, सारा इज द वाइफ, सारा क्या है, हैरी की पत्नी, सारा कौन है, हैरी की पत्नी। जॉर्ज एंड पीटर आर ब्रदर्स, जॉर्ज और पीटर दो भाई हैं, तो पीटर और जॉर्ज कौन है, भाई भाई हैं। जॉर्ज इज द ब्रदर ऑफ हैरी, अब कह रहा है कि जो जॉर्ज है ये ब्रदर है किसका, हैरी का, और हैरी कौन है, सारा का हस्बैंड, क्योंकि सारा उसकी वाइफ है तो हैरी उसका हस्बैंड हो गया। तो हाउ इज पीटर रिलेटेड टू सारा, तो पीटर का सारा से क्या संबंध है, पीटर सारा से कैसे रिलेटेड है, तो देखिए सारा वाइफ है हैरी की, और जॉर्ज और पीटर दोनों कौन है, ब्रदर्स हैं, ये दोनों भाई हो गए। जॉर्ज इज द ब्रदर ऑफ हैरी, जॉर्ज है किसका भाई है, जॉर्ज हैरी का, और जॉर्ज और पीटर यहाँ पर दोनों भाई भाई हैं। जब जॉर्ज हैरी का भाई है तो इसका मतलब पीटर भी कौन हो गया, हैरी का ब्रदर हो गया। और आपसे पूछा है पीटर रिलेटेड टू सारा, कि जो पीटर है वो सारा से कैसे संबंधित है, तो हैरी उनका भाई है, जॉर्ज का और पीटर दोनों का ही, तो भाई की जो वाइफ होती है वो भाभी होती है, लेकिन आपसे रिलेशन पूछा है पीटर का, तो पीटर कौन हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, देवर हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। पीटर कैसे रिलेटेड है सारा से, ब्रदर इन लॉ, ये ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ नॉर्थ बिकम वेस्ट, यदि नॉर्थ वेस्ट हो जाए, नॉर्थ क्या हो जाए आपकी, वेस्ट, नॉर्थ बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बिकम साउथ वेस्ट, एंड सो ऑन। अब ये कह रहा है कि आगे भी ऐसे ही चलेगा जिस तरीके से इनको चेंज किया है। देन ईस्ट, ईस्ट विल बिकम, तो ईस्ट क्या हो जाएगी, डायग्राम डायरेक्शन का सभी को ही पता है, ये आपकी नॉर्थ होती है, यहाँ साउथ, राइट हैंड आपकी ईस्ट और लेफ्ट हैंड आपकी वेस्ट। लेकिन अब ये कह क्या रहा है कि नॉर्थ बिकम वेस्ट, नॉर्थ हो जाती है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट आपकी साउथ वेस्ट, तो देन ईस्ट विल बी, तो नॉर्थ कौन हो गई, वेस्ट, तो इसका मतलब जो आपका डायग्राम है वो 90 डिग्री घूम गया, और 90 डिग्री भी आपका कैसे घूमा है, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ आपकी वेस्ट हो गई, इसका मतलब यहाँ पर आपकी नॉर्थ हो गई, और आपका नॉर्थ वेस्ट बिकम साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट आपका ये था, नॉर्थ वेस्ट एक्चुअल में यहाँ होता है, और साउथ वेस्ट आपका ये है,
लेकिन जैसे ही ये 90 डिग्री घूमा, नॉर्थ वेस्ट हुआ, तो उसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट भी तो 90 डिग्री घूमेगा, तो नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। यहाँ पर बिल्कुल सही बोला है। तो शो ऑन देन ईस्ट, तो ईस्ट बिकम, ईस्ट क्या हो जाएगी, ईस्ट आपकी एक्चुअल में यहाँ होती है। ये आपने, हमने जो डायग्राम है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये यहाँ पे घूम गया, सभी डायरेक्शन 90 डिग्री घूम जाएंगी, सभी डायरेक्शन क्या होंगी, 90 डिग्री घूम जाएंगी। तो ईस्ट भी 90 डिग्री जाएगी, तो ईस्ट कहाँ चली गई आपकी, नॉर्थ की जगह पे। तो ईस्ट क्या हो जाएगी, बिकम नॉर्थ हो जाएगी। ऑप्शन आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमने जितना एंगल से हमने फिगर को घुमाया है, उतने से ही सभी डायरेक्शन घूमेंगे। ईस्ट आपकी क्या हो गई, नॉर्थ हो जाए। फटाफट से कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं अभी आपके। 133 है आपका क्वेश्चन। F6 इन अ कोड लैंग्वेज, F6 ये कह रहा है कि यदि F क्या हो जाए 6, या F का कोड क्या है 6, मैट 34, मैट का हो जाए 34, देन डॉग, डॉग का कोड क्या होगा, F6, ये तो सभी को पता है, बिल्कुल एक्चुअल नंबर है। F का एक्चुअल नंबर क्या होता है 6, उसके बाद है मैट का 34। जब इसकी एक्चुअल नंबर दिया हुआ है तो इनके भी एक्चुअल नंबर का हो सकता है प्लस हो, क्योंकि 34, अब 34 अकेले मैट का तो है नहीं। मैट M13 A1 और T आपका 20, 13 + 1 14 और 14 + 20 34, इसका मतलब बिल्कुल सही। तो आपसे किसका पूछा है, डॉग, DOG, डॉग आपका 4 + O 15 + G 7, 15 + 4 19 + 7 = 20, तो डॉग का कोड क्या हो जाएगा 26, 26 सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 134 देखिए, इजी क्वेश्चन चल रहे हैं आपके यहाँ पर। एक्सरसाइज इज टू जिम, एक्सरसाइज रिलेटेड है आपकी जिम से, इसका मतलब एक्सरसाइज कहाँ की जाती है, जिम में। एक्सरसाइज के लिए क्या चाहिए, जिम। एज ईटिंग इज टू बी, ईटिंग का संबंध किससे है, ईटिंग का क्या रिलेशन है, किसके साथ है, फूड के साथ, रेस्टोरेंट के, या स्कूल के, या डाइटिंग। स्कूल में तो आपका ईटिंग करते नहीं है, हाँ लंच किया जाता है, लेकिन ईटिंग, ईटिंग होता है खाना खाना। अब हर टाइम तो स्कूल में नहीं खाते, ऑप्शन तो वैसे ही कम हो गया। डाइटिंग, जब खाना नहीं खाते हैं, जो ज्यादा मोटे होते हैं वो खाना खाना बंद कर देते हैं, उसको डाइटिंग कहते हैं, जो कि पतले होने के चक्कर में रहते हैं। तो आपका डी ऑप्शन भी यहाँ पे कैंसिल है। तो एक्सरसाइज जिम, तो उसी तरीके से ईटिंग, ईटिंग में फूड खाते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह की बात की गई कि एक्सरसाइज कहाँ होती है, जिम में। तो ईटिंग हम कहाँ करते हैं, रेस्टोरेंट में करते हैं, आपके जो घर में करते हैं, हाउस है नहीं तो आपका एक ही होता है, रेस्टोरेंट। ईटिंग कहाँ होती, करने जाते हैं रेस्टोरेंट। आजकल तो फैशन है कि वीकली मंथली सभी जाते हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए। तो ईटिंग यहाँ किससे संबंधित है आपका, रेस्टोरेंट। 135 क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज है आपकी, उसमें है वर्ड आपका फ्लो, इज रिटन एज WOLLIP, चेयर CHAIR, चेयर इज रिटन एज RIACH, देन टेबल, टेबल विल बी रिटन एज, तो टेबल को क्या लिखा जाए, पिलो, और जो आपके कोड के लेटर हैं, और चेयर के और उसके कोड के हैं, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। PILLOW, WOLLI, WOLLI, और इसका मतलब जो आपका वर्ड का लास्ट लेटर और कोड का फर्स्ट, पीछे से चले हैं यहाँ पे, चेयर का देख लेते हैं, RIAH और आपका
तो मतलब जो वर्ड दिया है उसको क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। तो टेबल का क्या हो जाएगा, टेबल E L B A और आपका T, E L B A T, E L B A T कौन सा है आपका, ये आपका इरेज करके दिखा देती हूँ, E L B A T, यही आपका क्या है सही। टेबल को जैसे आप रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, E L B A T। चलिए बेटा 136 क्वेश्चन है, फाइंड द लेटर दैट कम्स इन द एग्जैक्ट मिडल बिटवीन L एंड R। ये कह रहा है L एंड R के बीच के एग्जैक्ट मिडल, बिल्कुल जो मध्य में है, मिडल जो लेटर है इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में L और R के बिल्कुल जो एग्जैक्ट मिडल में है वो लेटर कौन सा है। L से ही देख लेते हैं, L M N O P Q और R, L और R के बीच हमें 1 2 3 4 5 मिडिल आपको सभी को पता है 5 है, ऑड लेटर, नंबर ऑफ ऑड डिजिट है आपकी 5, तो आपके 2 इधर छोड़ेंगे और 2 इधर, तो एग्जैक्ट मिडिल में कौन है आपका O, डी ऑप्शन। तो एग्जैक्ट मिडिल लेटर कौन है, O। O ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, जो कि डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 137, विहान रैंक्ड 19th फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, कि 45 स्टूडेंट की एक क्लास है जिसमें कोई बच्चा विहान है जिसकी रैंक टॉप से, ऊपर से जो टॉप होता है वहां से रैंक उसकी कितनी है, 9th। व्हाट इज हिज रैंक, तो उसकी रैंक बतानी है फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से बतानी है कि उसकी बॉटम से, इसका मतलब नीचे से रैंक कौन से नंबर की होगी। तो ये आपकी रो हो गई, इसमें जो बच्चे हैं टोटल, यहाँ से यहाँ तक जो टोटल बच्चों की क्लास है ये आपके टोटल 45 स्टूडेंट। इसमें कह रहा है कि विहान जो है टॉप से उसकी रैंक, फ्रॉम द टॉप, टॉप से है, टॉप आपका ये होता है और बॉटम आपका ये होता है, तो टॉप से विहान की रैंक है 9th, ये हमने मान ली यहाँ पे 9th रैंक है, और टोटल बच्चे कितने हैं आपके 45। तो व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम से उसकी रैंक आपको बतानी है। ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको बताया भी था कि टोटल बच्चे आपके कितने हैं 45, एक तरफ से इसकी पोजीशन आपको दी गई है कि उसकी टॉप से कितनी रैंक है आपकी 9th रैंक है, और बॉटम से आपको बतानी है। तो बॉटम से रैंक बतानी है तो टोटल माइनस टॉप, ये आपका टोटल है और ये आपका टॉप है, टोटल माइनस टॉप प्लस 1, ये इसका जो बॉटम से इसकी रैंक जो रहेगी उसका फॉर्मूला है टोटल, टोटल में से आप जो आपकी रैंक है टॉप से वो आप माइनस करेंगे और प्लस 1, अब प्लस 1 क्यों करेंगे देख लेते हैं पहले। टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके 45, और टॉप से रैंक कितनी है उसकी 9, माइनस करेंगे 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6 और आपका 3, तो 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36। और अब देखिए बेटा टॉप से उसकी रैंक थी 9, कौन था वो बच्चा, विहान, टोटल बच्चे थे 45, अब 45 में से जो विहान की रैंक है वो हमने माइनस कर दी। विहान की रैंक माइनस करने का मतलब विहान भी क्लास में से आउट हो गया, मतलब विहान भी हट गया क्योंकि 9th रैंक तो उसी की थी ना, ये विहान ही तो था जिसने 9th रैंक ली है, तो विहान तो निकल गया उससे। लेकिन पूछा भी तो क्या है, व्हाट इज हिज रैंकिंग, उसी की रैंक, विहान की रैंक जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम से उसकी रैंक क्या हो जाएगी, तो विहान को तो दोबारा लाना पड़ेगा क्योंकि बॉटम से विहान की ही हमें क्या पूछी है, रैंक पूछी है, तो जो हम प्लस 1 कर रहे हैं ये लड़का विहान ही है। 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। अब वो कंफ्यूज करने के लिए आपको 36 ऑप्शन में भी देगा, 36 देखो बी ऑप्शन ही है, लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, आपका करेक्ट आंसर कौन सा है 37, की बॉटम से जब चलेंगे तो जो विहान की रैंक है वो आपकी 37 था। नेक्स्ट क्वेश्चन का देवेश, गौतम, आदित्य, ओम, चंद्र, हरीश, अतुल एंड जानवी आर 8 फ्रेंड, 8 दोस्त हैं ये,
हु हैव अ डिफरेंट हाइट, और सबकी हाइट कैसी है, डिफरेंट है, अलग अलग हाइट के बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, वो 8 दोस्त हैं। अब कह रहा है देवेश इज शॉर्टर देन आदित्य, कि जो देवेश इज शॉर्टर, शॉर्टर मतलब छोटा, देवेश इज शॉर्टर देन आदित्य, कि देवेश जो है वो आदित्य से छोटा है, बट परंतु टॉलर देन गौतम, लेकिन गौतम से टॉलर है, टॉलर मतलब लंबा। देवेश की बात की जा रही कि देवेश आदित्य से छोटा है, मान लीजिए ये आदित्य हो गया, आदित्य से छोटा है आपका देवेश, देवेश आदित्य से छोटा हो गया, आदित्य ये ऊपर है, इतनी आदित्य की हाइट है और इतनी आपकी देवेश की है, तो देवेश छोटा हो गया। लेकिन फिर क्या कह रहा है, बट टॉलर देन गौतम, लेकिन गौतम से वो लंबा है, तो गौतम मान लीजिए ये हो गया, गौतम की हाइट इतनी हो गई, ये आपका देवेश हो गया, वो आपका आदित्य हो गया, तो गौतम से लंबा है देवेश, यहाँ तक ठीक हो गया। उसके बाद है आपका जानवी इज टॉलर देन हरीश बट शॉर्टर देन चंद्र, कि जो जानवी है ये आपकी टॉलर देन हरीश, कि हरीश से लंबी है बट शॉर्टर देन चंद्रा। जानवी, अभी ये 3 बच्चे की बात क्लियर हो गई, अब 3 बच्चे और हैं आपके, जानवी, हरीश और चंद्रा। अब इनका तो हमें पता नहीं है, ये मान लीजिए हमने जानवी, जानवी इज टॉलर, जानवी टॉलर है किससे, हरीश से, जानवी इज टॉलर देन, तो लंबी है किससे, हरीश से, बट शॉर्टर देन चंद्रा, परंतु किससे छोटी है, चंद्र से, चंद्रा ऊपर हो गया। ठीक है जी। उसके बाद है ओम इज शॉर्टर देन देवेश, कि ओम जो है किससे छोटा है, वो देवेश से, बट टॉलर देन अतुल, लेकिन अतुल से क्या है, वो बड़ा है। यहाँ पर आया था आपका देवेश की, अब यहाँ पे बात आ रही है ओम की, ओम इज शॉर्टर देन देवेश, की ओम जो है, ओम बच्चा जो है वो देवेश से क्या है, छोटा। अब हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन यहाँ हमने मान लिया ओम, कि ओम देवेश से शॉर्टर है बट टॉलर देन अतुल, लेकिन अतुल से वो बड़ा है। अब अतुल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हमने यहाँ सपोज कर लिया, क्योंकि यहाँ कौन है आपका, गौतम बैठा है। के बाद है चंद्रा इज शॉर्टर देन गौतम, कि जो चंद्रा है वो किससे शॉर्टर है, गौतम से। चंद्रा आपका यहाँ पे आया था कि चंद्रा जो है जानवी से टॉलर है, जो जानवी है वो हरीश से तो आपकी टॉलर है बट चंद्रा से छोटी है। उसके बाद आपका यहाँ पे चंद्रा इज शॉर्टर देन गौतम, अब चंद्रा की बात की जा रही कि वो गौतम से छोटा है, गौतम आपका ये है। अब चंद्रा यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है, कोई नहीं, हम तो सपोज करेंगे कि हमें एग्जैक्ट उसका नहीं पता है। तो चंद्रा इज शॉर्टर देन गौतम, गौतम से छोटा है। नेक्स्ट है आपका गौतम इज नॉट एज टॉल एज अतुल, वो ये कह रहा है कि गौतम इज नॉट टॉल एज, कि गौतम इतना लंबा नहीं है कि जितना कि अतुल है, इसका मतलब अतुल गौतम से बड़ा है। तो आपका अतुल आ जाएगा यहाँ, कि अतुल गौतम इज नॉट टॉल एज अतुल, की गौतम इतना लंबा नहीं है जितना अतुल है, तो इसका मतलब गौतम छोटा हो गया, अतुल आपका ये हो गया। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग देम, कि सबसे छोटा कौन है। अब इस जो हमारे पास ये आपका आया है, इसमें से हमें ये बताना है सबसे छोटा कौन है। अब इसमें से हमारे पास अभी तो ये बच्चे बाहर हैं, तो देखिए अगेन देख लीजिए एक बार। फर्स्ट है आपका देवेश इज शॉर्टर देन आदित्य, देवेश आदित्य से छोटा है और गौतम से क्या है, वो टॉलर है। ठीक है जी। उसके बाद है आपकी जानवी इज टॉलर देन हरीश, जानवी क्या है, हरीश से लंबी है, शॉर्टर देन चंद्रा। ओम इज शॉर्टर देन देवेश, तो बेटा यहां से देखिए क्योंकि इनका रिलेशन आपका यहाँ आया है, ओम और ओम इज शॉर्टर देन देवेश, ओम देवेश से छोटा है, देवेश इसके ऊपर हो जाएगा क्योंकि उसकी हाइट बड़ी है। उसके बाद देवेश से पहले देवेश के बारे में एक बात और की गई थी कि देवेश जो है शॉर्टर है आदित्य से, मतलब ये आदित्य हो गया यहाँ पे, एंड बट टॉलर देन गौतम, परंतु गौतम से वो क्या है, टॉलर है। तो गौतम आपका यहाँ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ओम आ गया, ओम से बड़ा है आपका कौन, देवेश। उसके बाद जानवी इज टॉलर देन हरीश बट शॉर्टर देन चंद्रा, की जो जानवी है वो आपकी हरीश से लंबी है और चंद्रा से छोटी है। के बाद देखते हैं क्योंकि यहाँ चंद्रा का भी रिलेशन नहीं आया किसी के साथ,
ये आपका हो गया है कि ओम इज शॉर्टर देन देवेश बट टॉलर देन अतुल, कि ओम जो है देवेश से शॉर्टर है, शॉर्टर हो गया, लेकिन टॉलर देन अतुल, अतुल से लंबा है। ओम देवेश से शॉर्टर है लेकिन अतुल से छोटा है, तो ये अतुल हो गया आपका, ये आपका ओम, ये आपका देवेश। के बाद है आपका बचा है कि गौतम इज नॉट एज टॉल एज अतुल, और गौतम इतना लंबा नहीं है कि जितना अतुल है, इसका मतलब गौतम की पोजीशन बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर है बच्चे हैं आपके जानवी, हरीश और चंद्रा, कि जानवी क्या है आपकी हरीश से छोटी है, और चंद्रा के बारे में यहाँ भी बात की गई थी कि चंद्रा इज शॉर्टर देन गौतम, कि चंद्रा किससे छोटा है, गौतम से, इसका मतलब चंद्रा आपका यहाँ पर है। अब यहां से देखेंगे जानवी जो है वो आपकी चंद्रा से छोटी है, जानवी इज टॉलर देन हरीश, जानवी जो है हरीश से टॉलर है, तो हरीश यहां हो गया, जानवी इज टॉलर देन हरीश बट शॉर्टर देन चंद्रा, और शॉर्टर किससे है, चंद्रा से, तो मतलब जानवी यहां चली जाएगी, जानवी चंद्रा से छोटी है लेकिन हरीश से टॉलर है। ये सीक्वेंस बिल्कुल आपका क्लियर है। हु इज द शॉर्टर अमंग देम, इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो ये सबसे बड़ा है, हम ऐसे सीक्वेंस बनाया है हमने, ये सबसे बड़ा है हाइट के अकॉर्डिंग, सबसे छोटी हाइट किसकी है आपकी, हरीश की, तो हरीश यहाँ पर शॉर्टेस्ट, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करते हैं इस टाइप के सम, तो हरीश यहाँ पर बिल्कुल सही है कि हरीश जो है इन 8 बच्चों में से उसकी हाइट सबसे कम है। तो सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, अगर नहीं आए तो आप हमें दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करने वाले क्वेश्चन है, बाकी तो आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द अल्टरनेटिव दैट क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। ये कह रहा है कि क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज के बिल्कुल क्लोज रिजेंबल हो, जो उसकी जैसी दिखाई देती हो। आपकी मिरर इमेज किसकी है, मलयालम वर्ड है आपके पास, मलयालम की जो मिरर इमेज है वो किसके रिजेंबल है, का मतलब है इसकी आपकी मिरर इमेज, यहाँ पे मलयालम, ये तो बिल्कुल सीधा एज इट इज लिखा हुआ है, जो वर्ड आपको दिया है उसका ही उसको एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपकी मिरर इमेज नहीं हो सकती। इसके बाद देखते हैं मिरर इमेज, यहाँ मिरर नहीं है, मिरर इस तरफ जब नहीं दिया होता तो हम आपके अपने राइट हैंड तरफ मानते हैं। अब इसकी आपकी मिरर इमेज हो जाएगी आपकी, आपको ऐसे बनाएंगे तो एम, ये जो आपका पास वाला है ये यहाँ रहेगा, जो आपका ये वाला है बिल्कुल दूर वो वहीं जाएगा। मिरर इमेज ऐसे आपको ऐसे करना है, तो आपका ए, क्योंकि ए तो ए ही रहेगा, आप साइड या इधर साइड से देखेंगे तब भी आपको ए दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तब भी ए दिखाई देगा। एल, एल आपका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद ए, वाई भी आपका इस तरीके से बना है तो एज इट इज ही नजर आएगा ये आपको। वाई के बाद आपका फिर ए है, ए ही रहेगा, एल फिर आपका उल्टा हो जाएगा ए और एम। ये इसकी क्या है, मिरर इमेज। देखते हैं कहाँ मैच आपकी मिरर इमेज। ये आपका पहले ही ऑप्शन कैंसिल हो गया, एम ए एल ए वाई ए एल ए एम, आपकी कौन सी हो जाएगी, जो आपका सेकंड जो दिया हुआ है, और सेकंड आपका किस में है, बी ऑप्शन। तो आपकी क्लोजली रिजेंबल कौन हो गई, जो आपका बी ऑप्शन है, ये आपकी मिरर इमेज। फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी, नेक्स्ट है आपका 140 क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी मेड, कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो आपके पास वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके पास वर्ड गिवन है फ्रॉम द लेटर, जो वर्ड गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन उसके जो लेटर से कैन नॉट बी मेड, जो आपका नहीं बना है, फाइंड द वर्ड, उस वर्ड को आपने चुनना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लेटर से कौन सा वर्ड आपका नहीं बना है, बी यू डबल टी ओ एन, बी भी है, यू भी है, डबल टी, टी एक यहाँ पर है, डबल टी हो गया, और आपका ओ एन, ओ आपका
वहीं पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये तो आपका बना है, ये तो हो नहीं सकता। डस्ट, DUST, DUS और आपका टी, का मतलब ये भी नहीं, क्योंकि उसने कैन नॉट बी मेड पूछा है ना, कैन बी मेड नहीं पूछा। कुछ बच्चे इसको जल्दबाजी में कैन नॉट बी मेड की बजाय कैन बी मेड, तो थोड़ा सा यहाँ भी पढ़ते समय ध्यान देना है कि उसने पूछा क्या है। आगे आपका ट्रिब्यूट, TRI, ये तीनों लेटर आपके यहाँ हैं, BUBUTE। देखिए इस जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें आपका ई लेटर नहीं है, इसमें ई है ही नहीं डिस्ट्रीब्यूशन में, और इसमें आपका ई है। ये और चेक कर लेते हैं, DISTURB, ये तो है भी। तो कैन नॉट बी मेड कौन सा है, ट्रिब्यूट, ये वर्ड आपका है जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के लेटर से नहीं बना है, कैन नॉट बी मेड, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 141, फटाफट से इनको भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं, और जो भी आपका स्कोर बने वो आपने जरूर बताना है कि सभी का क्या स्कोर रहा आपका रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग अभी तक तो आपकी काफी इजी रही है। ओशियन इज रिलेटेड टू वाटर, ओशियन इज रिलेटेड टू वाटर, ओशियन संबंधित है पानी से, वाटर से, इन द सेम वे, उसी वे में, उसी तरीके में डेजर्ट इज रिलेटेड टू, तो डेजर्ट किससे संबंधित है, डेजर्ट का सभी जानते हैं, डेजर्ट में आपकी पानी नहीं होता, डेजर्ट में हवा तो होती है, लेकिन हवा इसमें है नहीं, प्लांट नहीं उगते जल्दी से डेजर्ट में, तो ओशियन में पानी ही पानी होता है। तो रेगिस्तान में क्या होगा, डेजर्ट, रेगिस्तान में क्या होता है, वाटर नहीं होता जल्दी से ना, प्लांट जल्दी से वहां उगते हैं। और आपका वाइंड तो सभी जगह है, हवा तो सभी जगह है, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे ओशियन हो, चाहे कॉन्टिनेंट हो, चाहे आइसलैंड हो, वो तो सभी जगह प्रेजेंट है। लेकिन ओशियन में पानी होता है, मतलब महासागर जो है, समुद्र जो है, उनमें क्या है, पानी होता है। तो डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट पर हवा होती है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, डेजर्ट में क्या होता है, तो डेजर्ट में तो सैंडी होती है, रेत ही रेत होता है, वहाँ पानी है ना, वहाँ पे आपके प्लांट हैं। तो डेजर्ट का रिलेशन किससे हो जाएगा आपका, सैंड से, पाकिस्तान में क्या होता है, रेत ही रेत होता है। फिगर आपका फिर अगेन कंप्लीट करना है, फिगर कंप्लीशन का है आपका, फिगर आपके सामने है बेटा, देखिए सर्कल पूरा कर लेते हैं, ये सर्कल आपका हो गया कंप्लीट तरीके से। सर्कल पूरा होने के बाद अब जो लाइनिंग है, बस लाइनिंग को आइडेंटिफाई करना है। देखिए बेटा, जो लाइन ऊपर इस तरीके से जा रही है वो आगे भी कंप्लीट हो रही है, तो जो यहाँ ऐसे जाएंगी वो आपकी आगे कंप्लीट होंगी इस तरीके से, ये हो गई कम। उसके बाद इधर वाला पैटर्न देखते हैं, लाइन इस तरीके से आ रही है और इस तरीके से जा रही है, तो आपकी लाइन इस तरीके से आएंगी, इस तरीके से जाएंगी, तो आपको कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। देखिए बी में लाइनिंग ये सीधी है, लेकिन ये आपकी इस तरीके से है, जबकि हमारी लाइन है इस तरीके से, ऐसे आनी है, ऐसे आएंगी, इस तरीके से हो गया। उसके बाद ये ऑप्शन ये हो गया, और आपका सेकंड में ये लाइनें बिल्कुल इस तरीके से हैं, लेकिन लाइनें हमारी तरीके से हैं। ये थोड़ा फिगर छोटा है, इसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, बाकी फिर भी बनाते हैं इसको। सबसे पहले हमने सर्कल कंप्लीट किया, के बाद फिगर ऊपर से कंप्लीट इस तरीके से, लाइनिंग ऐसे हैं, मे भी लाइनिंग ऐसे करनी है, ये हो गई। के बाद बेटा ये वाला कंप्लीट करने के बाद अब ये वाला देखते हैं, तो ये आपका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ये लाइनें आपकी ऐसे आ रही हैं, तो हमारी जो जाएंगी वो भी हमारी ऐसे जाएंगी, आपका फिगर कंप्लीट। इसमें जो आपका ऑप्शन मैच करता है वो आपका कौन सा, तरीके से इसमें आपकी में यहाँ पर ये लाइन आपकी बहुत बड़ी है, जबकि ये बिल्कुल जैसे छोटी, ये तो आपका आपका सेकंड, आपका थर्ड और आपका फोर्थ,
फोर्थ में बेटा लाइन ऐसे जाने के बाद ऐसे जा रही है, इसमें देखते हैं, इसमें आपकी सीधी है बिल्कुल, लेकिन हमें सीधी चाहिए, हमें इस तरीके से थोड़ी झुकी, आपका ऑप्शन ये। अब आपका सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड में से आपकी कौन सा है ये देखना है जो फिगर कंप्लीट करता है। देखिए बेटा यहाँ पे थर्ड ये जो दिखा रखा है, इसमें लाइनिंग इस तरीके से सीधी की गई है, लेकिन हमें जो चाहिए वो इस तरीके से चाहिए। तो मेरे जो हिसाब से है वो आपका ये जो सेकंड जो है ये इसका बिल्कुल सही है। बाकी और फिगर आपके पास पेपर रहेगा इसमें और देख लेना। बाकी जो इसका मेरे हिसाब से जो सही ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा 143, QPO सीरीज आपकी आगे यहाँ बतानी है क्या आएगा। QPO NML KI OPQ RS, इस तरीके से, तो इसका क्या है रिवर्स OPQ LMN, जबकि NML KJI IJK, तो इसका मतलब रिवर्स है ये उल्टे। और इसमें कितने का डिफरेंस है बस ये आपने देखना है, क्योंकि हमें क्या पता यहाँ पर कौन सा आएगा। इसमें देखते हैं JKL, ये तो सीधा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो दे रखा है। HGF FGH ये रिवर्स है। FED ये तो सीधा है, F नो रिवर्स है, वो होता है DEF, लेकिन FD है, ठीक है, ये भी रिवर्स है आपका और ये भी रिवर्स है, लेकिन डिफरेंस अब देखना है कि डिफरेंस कितना है। Q का नंबर आपका Q का नंबर 17 और N का होता है 14, तो 17 माइनस 3 14 और 14 माइनस 3 के 11 माइनस 3 11। नेक्स्ट भी क्या करेंगे -3, 11 माइनस 3 तो होता है 8, 8 का नंबर होता है आपका H, और H सिर्फ आपका B ही ऑप्शन में है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे B ऑप्शन है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन द फिगर, इस फिगर में, फिगर आपके सामने है, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने, हाउ मेनी ट्रायंगल की कितने ट्रायंगल बनेंगे, कितने त्रिभुज आपके बनेंगे। फिगर आपके सामने है, फिगर ये है आपका, ये इस तरीके से, तो बेटा इनकी तो बहुत ही एक आसान तरीका है और शायद आपने पढ़ा भी है, कराया भी है आपको। ये इस तरीके से है 1 2 3, 3 लाइन इसके मिड में है आपकी, तो नंबर ऑफ लाइंस जितनी होती हैं, नंबर ऑफ लाइन आपकी जितनी भी होती है उनको काउंट करना है आपने, आपका 1 2 3 और 4, और इन सभी का होता है प्लस, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 3, 3 + 3 6 और 6 + 4 = 10। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं इसमें 10, 10 ऑप्शन है आपका सी। ट्रायंगल कितने हो जाएंगे इसमें 10। वन 145 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट जानते हैं आप जो सबसे अलग है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, एंगल और पेंटागन। ये रेक्टेंगल जिसकी 4 साइड होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ट्रायंगल 3 साइड्स ट्रायंगल, लेकिन एंगल में कोई साइड नहीं, और ये है आपका पेंटागन, पेंटा मतलब 5 जिसकी 5 साइड होती है, ये आपका हो गया पेंटागन, 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया पेंटागन। इसमें भी साइड हैं ये अब, और इसमें 4 साइड है, इसमें 3 साइड है, लेकिन एंगल में कोई साइड नहीं, तो एंगल इसमें आपका क्या हो जाएगा ऑड वन। चलिए यहाँ पे आपका है करेक्ट आंसर 146 आपका। ट्री को, ये इसका कोड है आपका ट्री का 7100, फ्रॉग 2159। उसके बाद पूछा है फ्री, फ्री विल बी कोडेड, तो फ्री का कोड क्या हो जाएगा, फ्री में तो कोड नहीं मिलते, निकालने पड़ेंगे बेटा जी, तो देखते हैं इसमें फ्री का कोड क्या होगा। फ्री, ट्री और फ्री, 3 लेटर तो बेटा आपके यहीं पे मिल गए आपके, इनका क्या कोड दे रखा है आपका 100 100 100 आपका किस में है, एक तो इसमें है और एक इसका आपका इसमें है, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट लेटर एफ फ्रॉग, और आपका है फ्रॉग, फ्रॉग का एफ फर्स्ट, और इसका क्या है सॉरी 2,
2100 इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ सही है। फर्स्ट नेक्स्ट करते हैं आपके 5 क्वेश्चन और बचे हैं। फाइव क्वेश्चन फटाफट से हैं। 147 क्वेश्चन है। देवेश, गौतम, आदित्य, ओम, चंद्रा, हरीश, अतुल एंड जानवी। ये तो शायद थोड़ी देर पहले अभी सॉल्व किया है। कोई नहीं, आप थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ये भी चाह रहा है कि और आगे चलती रहे क्लास, कंटिन्यू क्लास खत्म बाकी 50 क्वेश्चन आपके होने जा रहे हैं। और बताइएगा कि बच्चे किस बच्चे का आपका कितना स्कोर रहा, हाईएस्ट स्कोर किसका है। ज़्यादातर मोस्टली बच्चों का तो सभी का एग्ज़ाम को देखते हुए तो सभी 7 जून और बाद आपके 8 फ्रेंड हैं। ये जो अभी 8 फ्रेंड अभी आए थे थोड़ी, वही 8 फ्रेंड आपके दोबारा आए हैं आपसे मिलने। तो 8 फ्रेंड है आपके, वही देवेश, गौतम जो भी हैं आपके, हु हैव अ डिफरेंट हाइट। तो सभी की क्या है, हाइट आपकी डिफरेंट है। देवेश इज शॉर्टर देन आदित्य बट टॉलर देन गौतम, बिल्कुल वही बात रिपीट की है। जानवी इज टॉलर देन हरीश बट शॉर्टर देन चंद्रा। ओम इज शॉर्टर देन देवेश बट टॉलर देन अतुल। हु इज द सेकेंड टॉलेस्ट, उसमें आपका पूछा था शायद शॉर्टेस्ट, और इसमें आपसे पूछा है सेकेंड टॉलेस्ट कि दूसरे नंबर का बच्चा कौन है जो जिसकी लंबाई दूसरे नंबर पर है। चलिए निकालते हैं इसका भी। अब पहले आपका बताया है कि देवेश जो है, देवेश इज शॉर्टर देन आदित्य, आदित्य से छोटा है देवेश, और टॉलर देन गौतम, गौतम से बड़ा है। जानवी टॉलर देन, इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि वहां भी इनका इसका कोई रिलेशन नहीं था इनके साथ। ओम इज शॉर्टर देन देवेश, कि जो ओम है इज शॉर्टर देन देवेश, देवेश से छोटा, इसका मतलब ओम यहाँ हो गया शॉर्टर देन देवेश बट टॉलर देन अतुल, परंतु वो अतुल से क्या है, बड़ा है। कौन, ओम की बात कर रहा है। अब अतुल इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, अतुल आपका यहाँ भी हो सकता है गौतम के नीचे। चंद्रा इज शॉर्टर देन गौतम, चंद्रा छोटी है आपकी किससे, गौतम से। गौतम यहाँ बैठा हुआ है पहले ही, का मतलब यहाँ हमने चंद्रा रख ली, चंद्रा यहाँ पर है, गौतम से छोटी है। गौतम इज नॉट एज टॉल एज अतुल, गौतम इतना बड़ा नहीं है जितना अतुल है, इसका मतलब अतुल आपका यहीं पर है, अतुल यहाँ पे नहीं है। अब कोई लाइन देखते हैं जानवी वाली। जानवी इज टॉलर देन हरीश बट शॉर्टर देन चंद्रा, जानवी लंबी है किससे, हरीश से। जानवी लंबी है आपकी हरीश से, तो हरीश नीचे हो गया, जानवी ऊपर आ गई। बट शॉर्टर देन चंद्रा, परंतु चंद्रा से छोटी है, इसका मतलब ये सही है बिल्कुल, जानवी यहीं पे है। तो आपका ये आपका ऑर्डर आ गया। हु इज द सेकंड टॉलेस्ट, तो सेकंड टॉलेस्ट ये टॉलेस्ट हो गया, ये सेकंड टॉलेस्ट हो गया, ये कौन है आपका, देवेश। तो देवेश तो ये आंसर है। 148 है आपका। नोबिता रैंक्स, नोबिता कोई लड़की है, रैंक फ्रॉम द टॉप, टॉप से उसकी, अभी बताया था मैंने ये टॉप होता है और ये आपका बॉटम होता है। नोबिता रैंक 8th फ्रॉम द टॉप, टॉप से नोबिता की रैंक कितनी है, 8th, हमने यहाँ रख ली नोबिता, ये होगी आपकी नोबिता। एंड 39th फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम से उसकी है, उसी बच्ची की कितनी है, 39th। टॉप से 8th है, बॉटम से आपकी 39th है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन हिज क्लास, तो उस क्लास में बच्चे कितने हैं, तो टोटल निकालना है। टोटल का है आपका टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप प्लस बॉटम, क्योंकि टॉप से भी यहाँ नोबिता है और बॉटम से भी आपकी नोबिता है। नोबिता 2 बार हो गई तो एक बार नोबिता हटानी पड़ेगी, इसीलिए -1 है, एक नोबिता को हम हटा देंगे।
39 + 8 = 47, लेकिन -1 क्योंकि नौविता 2 बार है इसमें, -1 = 46। तो टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में? 46 हैं, बिल्कुल सही है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 149 के बाद आपका लास्ट क्वेश्चन बचेगा। अक्षित वांट्स टू गो टू द स्कूल। कोई बच्चा है अक्षित, वो जाना चाहता है कहाँ? स्कूल। ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम, वो अपने घर से चलना शुरू करता है। विच इज इन द ईस्ट, जो कि कहाँ पर है? उसका घर ईस्ट में है। तो कोई बच्चा है अक्षित, वो स्कूल जाना चाहता है, वांट्स टू गो टू स्कूल। तो वो अपने घर से चलना शुरू करता है और कह रहा है ही स्टार्ट फ्रॉम हिज होम विच इज इन द ईस्ट, कि जो कि उसका घर कहाँ पे? घर की बात की जा रही है। विच इज इन द ईस्ट, जो कि ईस्ट में है। वो अपने घर से चलना शुरू करता है और घर कहाँ पर है? ईस्ट में। तो आपका ये फिगर हो गया, ये नॉर्थ हो गई, ये आपकी साउथ हो गई, वेस्ट और आपका ईस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर उसका कौन है? घर है, होम का जो बच्चा है। एंड कम टू अ क्रॉसिंग, और वो कह रहा है कि वो कहाँ आता है? एक क्रॉसिंग। क्रॉसिंग मतलब जो चौराया होता है, जहाँ पर 4 रास्ते आकर के मिलते हैं तरीके से। द रोड टू द लेफ्ट एंड इन अ थिएटर, वो कह रहा है कि रोड टू द लेफ्ट एंड, की जो सड़क है एक थिएटर में समाप्त होती है, जो कि किस तरफ है? बाईं ओर, लेफ्ट हैंड। तो बच्चा अपने घर से चल रहा है, तो ईस्ट में घर है तो इस तरीके से चलेगा। वो कह रहा है कि जो उसका लेफ्ट है, उसके लेफ्ट में कौन है? थिएटर। अब ये इसका राइट है तो ईस्ट का राइट है आपका ये हो जाएगा, तो लेफ्ट आपका ये हो गया। तो यहाँ पर क्या है? थिएटर। एंड स्ट्रेट अहेड इज द हॉस्पिटल, और जैसे ही वो सीधा चलता है तो अहेड स्ट्रेट, तो सामने क्या है? सीधा चलता है तो सामने क्या है? हॉस्पिटल। सामने है उसका हॉस्पिटल। इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल, तो अब उसका स्कूल कौन सी डायरेक्शन में है? तो स्कूल की बात पूछी जा रही है। वो बच्चा स्कूल जाना चाहता है, उसके लेफ्ट जहां रोड जा रहा है, लेफ्ट एंड में कौन है? थिएटर। उसके जस्ट सामने क्या है? उसका हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की बात की गई है कि अहेड, जैसे ही वो आगे चलता है तो स्ट्रेट, सामने क्या है? सीधे आगे अस्पताल है। तो स्कूल किस दिशा में है? बच्चा ऐसे चलता है, सामने ईस्ट से घर है तो ईस्ट में घर है, वेस्ट में आपका हॉस्पिटल हो गया आपका, और नॉर्थ ऊपर हो गई आपकी और साउथ नीचे है। तो बच्चा ऐसे चलता है, उसका लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट उसका होगा नीचे। ये तो राइट हो गया ना उसका, राइट। तो अगेन देख लीजिए, अगर बहुत छोटा है ये। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये आपको सभी को पता है। बच्चा चलता है कहाँ से? अपने घर से, जो कि घर कहाँ पर है उसका? ईस्ट में। ईस्ट में हो गया घर। फिर कह रहा है एंड क्रॉसिंग पे आ जाता है, लेफ्ट एंड में कहाँ क्या है? थिएटर। एंड स्ट्रेट हेड हॉस्पिटल, सामने उसके जस्ट क्या है? हॉस्पिटल। तो सामने डायरेक्शन कौन सी होगी? वेस्ट। तो वेस्ट में कौन हो गया? हॉस्पिटल। और ईस्ट में उसका हो गया घर। अब कह रहा है कि जो लेफ्ट एंड है, बच्चा आपका ईस्ट से चल रहा है तो लेफ्ट एंड आपका ये है, आपका लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड में क्या है? थिएटर। लेफ्ट हैंड में कौन है? थिएटर। उसके बाद तो स्कूल कौन सी डायरेक्शन है? इन विच डायरेक्शन द स्कूल इज, तो स्कूल कौन सी डायरेक्शन में? तो बेटा देखिए, ईस्ट में घर है, सामने जस्ट वेस्ट में क्या हो गया उसका? हॉस्पिटल है। लेफ्ट में आपका थिएटर हो गया। लेफ्ट में थिएटर हो गया तो बची आपकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन, नॉर्थ। इसका मतलब नॉर्थ में क्या हो गया उसका? स्कूल। नॉर्थ में उसका क्या है आपका? स्कूल, उस बच्चे का स्कूल। मेरे हिसाब से देखिए, नॉर्थ इसका आपका जस्ट सामने नॉर्थ राइट हैंड, और ये इसका लेफ्ट हैंड होता है। इसका अपोजिट यहाँ पे राइट और इसका लेफ्ट। कोई बात नहीं, अगेन देख लेते हैं, मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन है। राइट, इसका राइट यहाँ होता है क्योंकि अपोजिट होते हैं। जैसे ही आपका ये जाएगा तो राइट आपका नीचे जाएगा।
और लेफ्ट आपका ऊपर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर थिएटर है तो उसका जो स्कूल है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, साउथ में जाएगा, नॉर्थ में। सही आंसर है यहाँ पर क्या है, साउथ। क्योंकि लेफ्ट एंड में जाके क्या हो रहा है, लेफ्ट में आपका थिएटर बोल रहा है और सामने हॉस्पिटल है, सामने ईस्ट के जस्ट सामने डायरेक्शन होती है वेस्ट। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज, ये आपकी लेटर सीरीज दे रखी है, मिसिंग विच आर गिवन, कुछ मिसिंग है उसमें से, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये आपको क्या है, आपकी सीरीज है, ब्लैंक है ओ पी क्यू एन, ब्लैंक पी क्यू एन ओ, ब्लैंक क्यू एन ओ पी, आपका ब्लैंक। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सीरीज है और सीरीज में जो आपके मिसिंग है उनको आपने क्या करना है, फिल करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनको काउंट करते हैं, टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये टोटल है आपके 16। तो इसके पेयर बनाएंगे और पेयर 16 है तो आपके 4 4 के पेयर आसानी से बन जाएंगे, 1 2 3 4, पर एक पेयर आपका ये हो गया 1 2 3 4, एक पेयर ये हो गया 1 2 3 4 और एक पेयर ये हो गया और एक आपका ये है। अब फिल करते हैं, ये ओ पी क्यू, ओ से पहले क्या आएगा, अब किसी लाइन में ओ से पहले, ये देखिए इस पेयर में ओ से पहले क्या है, एन, इसमें आ गया एन, एन ओ पी क्यू, एन, एन के बाद क्या है ओ, एन ओ पी क्यू, ठीक है, एन ओ पी क्यू, एन ओ के बाद है आपका पी, एन ओ पी क्यू, एन ओ पी क्यू, तो आपका आ गया पहले पहले एन, फिर आपका ओ, फिर आपका पी और लास्ट इज आपका क्यू। ऑप्शन कहाँ का, ऑप्शन नंबर एन ओ पी क्यू, ऑप्शन भी यहाँ पर इसका करेक्ट। ये थी बेटा आपकी रीजनिंग, जो कि यहाँ पे बहुत ही इजी रही है और भी काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपकी आंसर मैथ को सॉल्व, नेक्स्ट क्लास में मैथ को सॉल्व कराया जाएगा, उसमें भी आपने अपना स्कोर बताना है। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद।